हटाओ ना ये सब। मैं तो चाहता हूँ कि आईआईटी बाबा वाली स्टोरी किल होके उसको कुछ मतलब नाम के अंदर भी या तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो सिर्फ वो चीज़ जिसको माया को मैं छोड़ के आया हूँ आईआईटी आईआईटी, अब बार बार उसी माया को मेरे नाम में जोड़ के ये मतलब समझ रहे हो, बाबा भी लगा दिया उसके आगे। ये तो मैं पहले ही नहीं चाहता था ना, मतलब इसलिए तो मैं कितना वैसे इरिटेट होता था जब आप पूछते यार आईआईटी में क्या किया यार ये सब। अरे यार वैसे मुझसे क्या सवाल पूछ रहे हो जब मैंने तो अपने आप को वैसे भी कभी वो बताता भी नहीं था किसी को। कोई पूछता था ना तो मेरी दीदी ऐसे बात बताती थी आईआईटी से ऐसे दिखाने के लिए, बट मैं तो बोलता भी नहीं था कभी। तो मैं छोड़ो ना, यदि वो मेरे अंदर वो गुण है जो आईआईटी लेके गया था, यदि वो अभी भी है तो इस इंसान को वो गुण दिखेगा ना। मेरे से हटाओ ना ये सब। मैं तो चाहता हूँ कि आईआईटी बाबा वाली स्टोरी किल होके उसको कुछ मतलब नाम के अंदर भी या तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो सिर्फ वो चीज़ जिसको माया को मैं छोड़ के आया हूँ आईआईटी आईआईटी, अब बार बार उसी माया को मेरे नाम में जोड़ के ये मतलब समझ रहे हो, बाबा भी लगा दिया उसके आगे। ये नहीं चाहते आप। ये तो मैं पहले ही नहीं चाहता था ना, मतलब इसलिए तो मैं कितना वैसे इरिटेट होता था जब आप पूछते यार आईआईटी में क्या किया यार ये सब। अरे यार वो सब के बीच में क्या सवाल पूछ रहे हो जब मैंने तो अपने आप को वैसे भी कभी वो बताता भी नहीं था किसी को। कोई पूछता था ना तो मेरी दीदी ऐसे बात बताती थी आईआईटी से ऐसे दिखाने के लिए, बट मैं तो बोलता भी नहीं था कभी। तो मैं छोड़ो ना, यदि वो मेरे अंदर वो गुण है जो आईआईटी लेके गया था, यदि वो अभी भी है तो इस इंसान को वो गुण दिखेगा ना। जिस गुण की वजह से मैं ये सब कर पाया अपनी ज़िंदगी में, वो गुण तो अभी भी है मेरे अंदर। तो गुण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस गुण से क्या मैनिफेस्ट हुआ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको मतलब कुंभ को लाइक प्रॉपर लाइक इस तरीके का एक बनाने के लिए ना विजन है, मतलब इतने ज़्यादा डिटेल में तो अभी डिस्कस नहीं कर सकते कि एक एक चीज़। बट वो मैं तो ये चाहता हूँ कि बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी यहाँ पे आके और लाइक उपनिषदों के ऊपर वेदांत के ऊपर लाइक किसी महात्मा से शास्त्रार्थ करें, लोग उसको देखें, है ना, कि सब पता चलेगा ना कि हाँ ज्ञान का आपस में आदान प्रदान हो रहा है और लोगों को भी सवाल के जवाब मिलेंगे। मतलब कुंभ को सही में वो बनाओ ना जो होना चाहिए कुंभ, वो हर एक उसका वो होना चाहिए कि हर एक 6 दर्शन है, जो 6 दर्शन के जो लोग हैं आपस में एक दूसरे से तर्क कर सके। ज्ञान की भूमि बनाना चाह रहे हैं। ज्ञान की और भक्ति की भी, मतलब दोनों का समागम। सबनों का समागम। आप यहाँ साइंस को जोड़ने आए थे अध्यात्म। हाँ तो मैं वही चाहता हूँ ना, इसलिए तो कि मैं जो वैज्ञानिक लोग हैं वो भी आए यहाँ पे, बड़े बड़े बाहर वाले लोग भी आए जो नोबेल प्राइज विनर है। यदि हमारा सनातन सही में सत्य है तो हम डर क्यों रहे किसी से। इसका मतलब जो नोबेल प्राइज विनर है कहीं ना कहीं हम उसको भी समझना चाहिए, उसकी क्या विचारधारा है, उसने ऐसा क्या बनाया कि उसको नोबेल प्राइज मिला है। यदि सनातन सबसे ऊपर है, सबसे सत्य ही है, तो सनातन के अंदर वो जवाब भी होगा ही। और यदि होगा तो फिर वो उसको मतलब वही ना, शास्त्रार्थ का मतलब ही वही होता है कि अब तुम तर्क के थ्रू ये दूसरे को सवाल जवाब के अंदर, और आप बेसिकली यदि वो हार गया, वो जवाब नहीं दे पाया उस चीज़ का, तो वो तुम्हारी टीम में आ जाएगा। तुम हार गए तो तुम इसकी टीम में चले जाओगे। बिल्कुल वैलिड है वो। आप क्या मानते हैं? मृत्यु शिव जो अपने पास कुछ ना रखे, कुछ ना मतलब कुछ भी ना। कुछ भी ना, ये दुनिया मिल भी जाए तो क्या, मतलब मेरा नाम लगाने की जरूरत नहीं है, नाम मेरे को कभी चाहिए ही नहीं था। बाबा टैग आपको नहीं चाहिए। नहीं मेरे को आईआईटी बाबा का टैग भी नहीं चाहिए। आप मेरे जो बता रहा हूँ उन बातों के बारे में डिस्कस करो, नाम क्यों चाहिए आपको, मतलब कोई उन नाम मुद्दों पे डिस्कशन करो ना आप। कुंभ के मुद्दे पे आप डिस्कस करना चाहते हैं। सनातन के मुद्दे पे, कुंभ के मुद्दे के, कितनी सारी चीज़ों के बारे में बोला मैंने, भक्ति शक्ति सब। इस्लाम के बारे में कितना बोला मैंने, आप उस चीज़ के तो नहीं उठाते मेरी। क्योंकि आपको पढ़नी चाहिए ना वो कुरान के अंदर क्या लिखा हुआ है। यदि मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है तो आपको किताब पढ़नी चाहिए और उसके अंदर देखना चाहिए क्या लिखा हुआ है कि वेरीफाइड है कि नहीं, या तो मुझे वो आके बोलना चाहिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। एक बार फिर से वो बात दोहराएंगे कुरान वाली। नहीं वो आप अभी उसको बारे में नहीं जा रहे ना, क्योंकि वो डाइवर्ट हो जाएगा इशू। क्योंकि हमारा पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस रहना चाहिए कि हम पॉजिटिविटी के अंदर क्या करने वाले हैं। क्योंकि यदि हम ही उसको वैसे टॉप मोस्ट लेवल से आइडेंटिफाई करने लग गए कि अब पहले तो हम इंसान को इंसान के रूप में आइडेंटिफाई करेंगे ना, तो हो सकता है बहुत सारे जो मुस्लिम्स हैं बट वो एक्चुअली बहुत सारे बढ़िया ह्यूमन हो, जैसे अब्दुल कलाम थे, बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे। तो बेसिक क्वालिटी तो ह्यूमन बीइंग होना है। तो वो ठीक है, वो कुरान में जो लिखा है वो उसका सत्य है, वो भी बाहर आना चाहिए। बट जरूरी नहीं है ना कोई इंसान, वो कई बार पढ़ते भी नहीं है लोग,
वो खुद ही बढ़िया रहते हैं, जो उनको सही में ऐसे लगता है कि हाँ बढ़िया होने में ही अल्लाह है। बट वो कुरान में जो डेफिनेशन है वो शायद उनके वाकफ भी ना होते हैं ना वो लोग कि एक्चुअली वहाँ पे ऐसा है पता नहीं होता है। वही। बट जो लोग एक्चुअली इसका यूज़ करते हैं, जैसे जो मदरसा वगैरह के अंदर, वो तो एग्जैक्ट रटवाते हैं उनको, तो उनके दिमाग में वो तो चीज़ घुस जाती है, क्योंकि बच्चों को ये उस उम्र में कराते हैं सब चीज़। ब्रेन मैनिपुलेशन बहुत ईजी है ना, इसलिए तो सुसाइड बॉम्बर क्यों बन जाता कोई, मतलब। तो वो चीज़ पे अभी जानिए आते हैं, मतलब वापस आते हैं पॉजिटिविटी पे आते हैं कि बेसिकली अभी हमको अपनी जो यूथ है उसको सनातन से इंट्रोड्यूस कराना है। तो 20 से 30 वाला जो यूथ है वो यदि यहाँ पे माकूम में आए तो उसको अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो कुछ ना कुछ सीख के जाए कि साधना क्या होती है। उपाय किए जा सकते हैं, क्या किया जा सकता है? मैं तो वैसे अलग से सोच रहा था, बट वो अब वही है कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो मैं उसका कुछ लगो ऐसा करूँ, लेकिन कुछ ऐसी जगह बनाओ जहाँ पे ये सब ऑर्गेनाइज हो ना, जैसे शास्त्रार्थ हो रहा है इस सब्जेक्ट के ऊपर, इस विचारधारा के अगेंस्ट, अब देखो कौन सी जीतती है, समझ रहे। और ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे लोग आपस में इंटरेक्ट कर पाए, कि कोई साइकोलॉजी का एक्सपर्ट लाइक कोई न्यूरो साइंटिस्ट से इंटरेक्ट कर रहा है, मान लीजिए कोई डिप्रेशन में अगर यहाँ आया तो उसका दूर हो सके, ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। वो प्रैक्टिकल तो होता ही रहेगा, बट लाइक बार थोड़ा ज्ञान के हिसाब से भी वो सब मर्ज होनी चाहिए सारी चीज़ें। लाइक लोगों को रियलाइज होना चाहिए हर एक फील्ड के एक्सपर्ट को कि काइंड ऑफ लाइक वो सेम ही है, दूसरे फील्ड का एक्सपर्ट भी उसी चीज़ की बात कर रहा है। अद्वैत का तो वही मतलब है ना, शंकराचार्य जी ने जो बोला उसका तो वही मतलब होगा कि वो डिफ्रेंशिएट ही ना करे एक से दूसरे के बीच में। तो हम तो शेव ही है ना, आपको लेना तेरा रियल है, बट ये मैं बता रहा हूँ, मेरा तो इसका पूरा वैसे ही विजन था कि ये सब ऐसे होगा। और वहाँ पे जैसे आप अलग अलग पैनल तो कर ही सकते हो, उसमें वो भी लाइव करो उनको कि, और प्रॉपर पैनल होने चाहिए, प्रॉपर शास्त्रार्थ होना चाहिए कि वो एक्चुअली में कन्वर्ट होगा, क्योंकि वो दिल से होना चाहिए, ऐसे नहीं दिखाने के लिए, मीडिया के लिए। जो आप इस विचारधारा को, और वो फिर उसी विचारधारा में हो सकता है जो सही में उस चीज़ को सच्चा मानता हो, जो सिद्ध कर चुका है कि मतलब एक सही में जो भक्ति योगी है और सही में जो ज्ञान योगी है। जैसे प्रेमानंद जी सिद्ध भक्ति योगी है ना, तो अब उनकी क्या, वो जिस चीज़ को बोलते हैं, क्या सदगुरु भी वही चीज़ बोल रहे हैं। यदि बोल रहे हैं तो कैसे अलग अलग है और कैसे एक है, ये समझाना ना। और तो उनको यदि आप आपस में बिठा के ऐसे उसको साथ में और प्रॉपर बात कराओगे तो उससे लोगों में बहुत प्रभाव पड़ेगा। ऊपर से नॉलेज तो जाएगी ही जाएगी, क्योंकि वो डिस्कशन कितना इंटेलेक्चुअल होगा। तो ऐसा मतलब और भी है डिटेल, वो बाद में देख लेंगे, मतलब वो आप वो देख लेना ना। मैं जिसे विजन दे रहा हूँ ना, मैं तो मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, मैं तो खुश हूँ अपना टेंट पे बैठ के लाइफ पे ही मैं तो खुश रहता हूँ, अपना शादला वादला करता हूँ, लोगों के साथ हर महादेव करते रहते। मैं तो तब भी वैसा ही था जब 0 व्यूअर थे यही से करता था, मैं लाइव करके बैठा रहता था। तो दूसरा वही था ना, गवर्नमेंट को इसके लिए भी कुछ एक विजन को, बेसिकली कुंभ का एक आउटकम होना चाहिए जो दिखे कि आउटकम हुआ है प्रैक्टिकल, कि हमने, हमारा यूथ सही में सनातन के प्रति ज़्यादा जागरूक हुआ है यहाँ पे आगे। क्योंकि वो बागडोर संभालेगा कौन, जिस सनातन धर्म को आप बोलते हैं बार बार, तो वो यूथ ही तो संभालेगा। और वो यूथ सिर्फ एक तरीके से नहीं है ना, वो अलग अलग तरीके से। तो ये मतलब मेन था कि इसका भाई बढ़िया एक बनाओ ऐसा, क्योंकि जैसे मैं तो बहुत अलग अलग लोगों को देखता हूँ ना, जैसे अलग अलग चैनल्स जो कुछ ऐसे साइंस को भी और वेदांत की बात करते हैं, साइंस को भी बढ़िया बढ़िया तरीके से समझाते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। तो जैसे वो सब लोग भी आने चाहिए ना यहाँ पे, क्योंकि वो भी तो उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, और वो सब भी तो कुंभ का ही पार्ट है। और उनको, और फिर बाकी जो हम जिन लोगों को लाइक सिद्ध और उनके जो विचारधारा है, उसमें समानता और असमानता दोनों विदित होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ तो यही बेसिक था कि हाँ, फिर गवर्नमेंट मतलब इसके लिए यदि भाई कुछ करे तो बढ़िया है। और चूंकि मैं अपनी सारी अटेंशन वहाँ पे डाइवर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास है ना ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो लाइक साइंटिस्ट हैं, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो ऐसे वो बोले कि आप जो बोल रहे हैं ना एग्जैक्टली मुझे समझ में आ रहा है तो पढ़े लिखे लोग ज़्यादा समझ पा रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल चीज़ ज़्यादा है ना, मैं कॉन्सेप्चुअल में ज़्यादा बातें करता हूँ, वही लाइक मैथमेटिक्स के टर्म्स में, लाइक उसके टर्म्स में। तो वो मेरे पास लाइक उन सब लोगों की बहुत सारी अटेंशन है कि, तो यदि आप उन लोगों के लिए ऐसे बना दो जगह
तो मुझे पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है ना, मैं तो चाहता हूँ कि वो सही में एक्चुअली ऐसे अलग अलग बाबा लोगों से मिले। मैं तो कॉन्टेक्ट देता रहता हूँ कि हाँ काशी में इससे जाके मिल रहा है, इससे जाके मिल रहा है, इससे जाके मिल रहा है, क्योंकि वो अलग अलग टाइप की विचारधारा उनको भी समझ में आएगा ना कि कैसे अलग अलग तरीके के सिद्ध लोग लाइक रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं। तो वो सारी जो अटेंशन है, वो सारे जो लोग हैं, मैं उनको बता सकता हूँ ना कि अब जैसे वो कि इसका सवाल का जवाब उनको कहाँ से मिले, या ऐसे आपस में भी इंटरेक्ट कर सकते हैं ना लोग। वो सिर्फ मेरे से इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी ना। जैसे आप कोई साइकोलॉजी का एक्सपर्ट है, वो भी दूसरे चीज़ के एक्सपर्ट से आपस में बात करके भी तो सीख सकते हैं लोग। और ये ओपन माइंडेड हो ज्ञान के लिए। जैसे आप मीडिया के जानकार हो, मैं आपसे बैठ के कि हाँ मीडिया कैसे काम करती है, आप कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, सब तो हो गया ज्ञान का एक्सचेंज। मैं आपको आध्यात्म के बारे में बता दूंगा, आप मुझे मीडिया के बारे में बता देना, दोनों का ज्ञान में वृद्धि हुई ना।